खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, ईरान ने जनूबी कोरिया का ऑयल टैंकर रोक लिया। आबनाए हरमज के समुद्री रास्तों पर नया तूफान बर्पा हो गया। इस इकदाम के पीछे ईरान की कौन सी चाल छुपी है और क्या इस अमल से ईरान अमेरिका को सबक सिखाना चाहता है? आज हम आपको इसी हवाले से आगाही देने की कोशिश करेंगे। ईरान के सरप्राइज दुनिया भर को हैरान किए हुए हैं। ईरान एक एक करके मशरिक़ वुस्ता में मौजूद अमरीकी इत्तेहादियों की गर्दनें दबोच रहा है। और क्या ट्रंप जाते जाते ईरान समेत दुनिया भर को बड़ी मुश्किल में डालने वाले हैं? आइए दुनियाई सियासत में बदलते अहम पहलुओं को जमीनी हकायक की कसौटी पर परख कर देखें और यह जानने की कोशिश करें कि आने वाले दिनों में मुतवक्का हालात क्या होंगे। तमाम यहां देखने और सुनने वाले मुअज़्ज़िज़ दोस्तों से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करते हुए इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के खिलाफ खुलकर सामने आने की बजाय इसे पेचीदा खेल में फंसा कर रुस्वा करने का सोच लिया है। ईरान ने आबनाए हरबज में जनूबी कोरिया के ऑयल टैंकर को अमले समेत अपनी तहवील में ले लिया है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ऑयल टैंकर अमेरिका की मिल्कियत में है। ईरान का ये इकदाम अमेरिका के लिए एक वाज़ेह पैगाम है, जिसके जरिए वो अमेरिका और सऊदी अरब को बावर करवा चुका है कि आबनाए हरमज में इसकी ही हुक्मरानी रहेगी। आबनाए हरमज एक छोटी सी आबी गुजरगाह है जो अमेरिका और सऊदी अरब के लिए जिंदगी मौत का मसला है। आबनाए हरमज की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस आबी गुजरगाह से दुनिया भर की तेल की तिजारत सरंजाम पाती है। अगर ईरान आबनाए हरमज को बंद कर देता है तो पूरी दुनिया को तेल की सप्लाई बंद हो सकती है, जो आलमी मईशत के लिए किसी बदतरीन धचके से कम नहीं होगा। खलीज फारस में वाक़े आबनाए हरमज में बहरी जहाजों के आने जाने के लिए 3-3 किलोमीटर के रास्तों वाली इस आबनाए का शुमार दुनिया की तंग तरीन राहदारियों में होता है। ये अहम तरीन आलमी राहदारियों में से एक राहदारी है, क्योंकि दुनिया भर में समुद्री रास्ते से खरीदे जाने वाले खाम तेल की मजमूई मिकदार का 1/3 हिस्सा रोजाना यहां से गुजर कर जाता है। आबनाए हरमज से गुजरने वाले तेल की 85% से ज्यादा मिकदार एशियाई ममालिक को जाती है, जिनमें ज्यादातर तेल जापान, भारत, जनूबी कोरिया और चीन को जाता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कहा जाता है कि गुजरगाह कदीम सल्तनत हरमज के वस्त में वाक़े थी। इसी वजह से इसे हरमज का नाम दिया गया। बाज लोगों का कहना है कि इसे हरमज इसलिए कहा जाता है कि यह फारस के एक बादशाह का नाम था, जबकि बाज लोग ये भी कहते हैं कि इस गुजरगाह का नाम ईरान के मातहत मकरान साहिल पर वाक़े हरमज नामी जजीरे से मंसूब है। आबनाए हरमज मुतअद्दिद गैर आबाद छोटे छोटे जजीरों पर मुश्तमिल है। सबसे बड़ा ईरानी जजीरा कशमाला है। इसके अलावा लार्क और हरमज जजीरे भी इसी का हिस्सा है। ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तनाज़े का बायस बनने वाले तीनों जजीरे तनब अल कुबरा, तनब अल सुगरा और अबू मूसा भी इसी आबनाए हरमज से जुड़े हुए हैं। आबनाए हरमज का अर्ज 50 किलोमीटर है। आबनाए हरमज सिर्फ 60 मीटर गहरा है। यहां से रोजाना 20 से 30 ऑयल टैंकर्स गुजरते हैं। हर 6 मिनट में औसतन एक ऑयल टैंकर आबनाए हरमज अबूर करता है। कोई भी आबनाए बैनुल अक़वामी कानून की नजर में आलमी समंदर का हिस्सा होता है। साहिली ममालिक की सलामती और इनके अमनो अमान और कानून को नुकसान पहुंचाए बगैर हर जहाज को आबनाए से गुजरने का कानूनी हक हासिल है। 30 अप्रैल 1982 को समंदरी कानून का बैनुल अक़वामी मुआहदा मंजूर किया गया। इस कानून की दफा 38 में यह बात शामिल है कि तमाम जहाजों को आबनाए हरमज समेत बैनुल अक़वामी आबनाओं से गुजरने का हक है। इसमें किसी भी मुल्क को रखना अंदाजी का इख्तियार नहीं और यह कि यहां से तिजारती या फौजी जहाजों को गुजरने की आजादी है। ईरान ने माजी में समुद्री कानून कॉन्फ्रेंस में आबनाए हरमज की निगरानी का हक देने का मुतालबा किया था, जिसे कॉन्फ्रेंस के तमाम शुरका ने मुस्तरद कर दिया था। 30 अप्रैल 1980 को मुनक्कदा समुद्री कानून कॉन्फ्रेंस में भी ईरान ने अपना यह मुतालबा दोहराया, जिसे तीसरी मरतबा मुस्तरद कर दिया गया। आगे चलकर अप्रैल में 1982 में आबनाओं के तहफ़्फ़ुज़ का बैनुल अक़वामी कानून जारी कर दिया गया। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ईरान 1988 से धमकी दे रहा है कि अगर इसके मुफादात को खतरा लाक हुआ तो वो आबनाए हरमज बंद कर देगा। ईरान ने 2008 और 2012 में भी ये धमकियां दोहराई और अब की बार हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि ईरान ने अमेरिका को वाज़ेह पैगाम भेजा है कि वो किसी वक्त भी आबनाए हरमज को बंद कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर मगरबी ममालिक, अरब ममालिक समेत ईरान के खिलाफ जंगी इक़दामात कर सकते हैं। ट्रंप भी मौके की तलाश में है और जाते जाते वो ईरान के साथ खौफनाक जंग छेड़ने की जदोजहद कर रहे हैं। 2019 में भी ईरान ने इस किस्म की धमकियों का आदा किया, लेकिन कभी इन पर अमल नहीं किया। माहिरीन का कहना है कि आबनाए हरमज बंद होने से चीन को भारी नुकसान पहुंचेगा, जो पूरी दुनिया में ईरान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार समझा जाता है।
सऊदी अरब, ईरान, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और इराक की बेशतर तेल बरामदात आबनाए हरमज से होकर गुजरती हैं। कतर स्याल गैस की बेशतर पैदावार इसी रास्ते से दुनिया भर को बरामद करता है। देखने में यह आया है कि जब जब ईरान ने आबनाए हरमज को बंद करने का अंदिया दिया तो तेल की कीमत में इजाफा देखने में आया। मुमकिना तौर पर मुतासिर होने वाले ममालिक ने आबनाए हरमज बंद होने की सूरत में तेल की बरामदात के मुतबादिल रास्ते अपनाने की तैयारियां कर रखी हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अमाराती ऑयल फील्ड को बहरे अरब से 240 किलोमीटर तवील पाइपलाइन से जोड़ दिया है। इसका मतलब यह नहीं कि अमारात के लिए आबनाए हरमज की अहमियत खत्म या कम हो गई है, ताहम किसी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए ऐसा किया गया है, जबकि जापान, हिंदुस्तान और जनूबी कोरिया की तेल की दरामदाद की अहम गुजरगाह भी आबनाए हरमज ही है। सऊदी अरब ने 2001 के दौरान इराक के रास्ते तेल पाइपलाइन कायम की थी। इसके जरिए यौमिया 1.65 मिलियन बैरल तेल की तरसील मुमकिन है। यह पाइपलाइन इराक से सऊदी अरब होते हुए बहरे अहमर की बंदरगाह तक बिछाएगी। इसे चंद साल के लिए बंद भी किया गया, ताहम जून 2012 में इसे बहाल कर दिया गया। माजी में बरतानिया, फ्रांस और हॉलैंड के दरमियान आबनाए हरमज पर रस्साकशी जारी रही। एक जमाने में सोवियत यूनियन ने आबनाए हरमज तक रसाई की मुहिम चलाई। अमेरिका ने भी आबनाए हरमज पर अपना कंट्रोल कायम करने के लिए खित्ते के ममालिक के साथ सियासी, तिजारती और अस्करी ताल्लुकात मजबूत किए। मगर ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप के दौर में ईरान अमेरिका कशीदगी में इजाफा हुआ, जिसने हालात का रुख बदल कर रख दिया। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी के बाद यह सवालात मजीद अहमियत इख्तियार कर गए हैं कि क्या ईरान आबनाए हरमज को बंद कर देगा? क्या वो ऐसा कर सकता है? और अगर ऐसा होता है तो इससे खित्ते पर क्या असरात मुरत्तब होंगे? अब सूरत हाल को सितंबर में आबनाए हरमज में जहाजों पर होने वाले हमलों, सऊदी अरब में आरामको पर किए गए हमलों, अमेरिका की जानिब से जनरल कासिम सुलेमानी और ईरानी साइंसदान की हलाकत के बाद दोनों मुल्कों में बढ़ने वाली कशीदगी के तनाजुर में देखा जाए तो कुछ ऐसी तस्वीर उभरती है कि ईरान की जानिब से आबनाए हरमज बंद किए जाने की बहस अपनी जगह, ताहम चीन और जापान अपने तेल की रसद के लिए आबनाए हरमज पर इन्हिसार करते हैं और इन दोनों के ईरान के साथ दोस्ताना मरासिम है। इसलिए ऐसा इम्कान कम ही नजर आता है कि ईरान इस समंदरी रास्ते की बंदिश के हवाले से कोई कदम उठाए। इसी तरह सऊदी अरब और इत्तेहादियों के ओपेक के अलावा ऐसा ही एक ग्रुप है जो 10 इत्तेहादी ममालिक पर मुश्तमिल है और इसकी सरबराही रूस करता है। इसके किरदार को भी बहुत अहमियत हासिल है। इसके पास इतनी सलाहियत है, इसलिए कहा जा सकता है कि जमीनी और सियासी हालात में होने वाली कशीदगी तलब और रसद के मुकाबले में कम अहम है, जब तक कोई ऐसी सूरत हाल न बने जो तवील अरसे तक चले। इसलिए सामने के हालात को देखते हुए कहा जा सकता है कि आबनाए हरमज को बंद किए जाने का कोई इम्कान नहीं। ताहम ईरान और अमेरिका की बढ़ती हुई कशीदगी किसी वक्त भी खित्ते में नई जंग बर्पा करने की ताकत रखती है। और अब देखना यह है कि ट्रंप ओहदा सदारत छोड़ते हुए ईरान के हवाले से क्या हिकमत अमली अपनाएंगे। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमेशा की तरह हमें आज भी उम्मीद है कि आज की इस वीडियो ने आपको काफी अपडेट किया होगा। वाकई ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।